हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप लोग भी क्लासरूम स्टडी को काफ़ी मिस कर रहे होंगे और हम लोग भी आप लोगों को काफ़ी मिस कर रहे हैं। काफ़ी आप सब लोगों की याद हमें आ रही है और इस कोरोना महामारी के चलते आपसे मिले, आपसे बातें हुए, आपसे फेस टू फेस इंट्रोड्यूस हुए एक काफ़ी लंबा समय बीत गया है। तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत मिस करता हूँ और अपने क्लास को तो विशेषतर मैं मिस करता ही हूँ, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा कुछ और ही होता है। चलो, आज हम इस कोरोना महामारी के क्राइसिस के दौर में भौतिक सुख सुविधाओं को उपयोग में लेते हुए आपसे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। आप तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हो सकता है थोड़ी सी असुविधा आप लोगों को भी होगी, कुछ असुविधाएं हमें भी होगी, लेकिन आपको और हमें मिलकर इस महामारी के दौर में कदम से कदम मिलाकर शिक्षा के अपने पद पर आगे बढ़ते रहना है। हमें अपने कदम रोकना नहीं है। मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ कि आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। समय विपरीत है, समय अगर विपरीत समय आया है तो ये गुजर भी जाएगा, लेकिन इस समय हमें पूर्ण सतर्कता और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है। मैं बात करता हूँ हमेशा, जब भी मैं अपने आज की मेरी जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लासेज है, और मैं हमेशा जब भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपसे जब भी पहली क्लास में आता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ आपसे कि आवर्त सारणी आपको याद है, याद नहीं? बिकॉज आवर्त सारणी केमिस्ट्री की अर्थात रसायन विज्ञान की एक ये ABCD है। जिस प्रकार से हमने अपने स्कूलिंग टाइम पर हिंदी पढ़ना सीखने के लिए हमने अनार, आम, अल्फ़ाबेट सब उसके सीखे सारे। अंग्रेजी पढ़ने के लिए पूरे हमने वर्ब, टेंस वगैरह दुनिया भर की जितने भी उसकी ग्रामर वगैरह सब हमने सीखी। कारण वो सीखने के बाद हमें इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान लगने लग गया और हिंदी पढ़ना आसान लगने लग गया। केमिस्ट्री नाम से पता नहीं क्यों आप लोग इतना डरते हो। बाकी केमिस्ट्री इतनी टफ नहीं है, इतनी डरावनी भी नहीं जितना आप लोग डरते हो। केमिस्ट्री बहुत अच्छी और बहुत सिंपली सब्जेक्ट है। हाँ, तथ्यों पर डिपेंडेड है, तथ्यों पर आधारित है और यहाँ हमें तीर में तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। यहाँ सारी बातें हमें लॉजिकली करनी है, सारी बातें, और उन सब लॉजिक को लॉजिकली पढ़ने के लिए हमारे पास हमें इसकी जो ABCD है वो याद होनी चाहिए। किसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब अब ये तो नहीं कहूँगा कि इसके स्वर व्यंजन है, इसकी मात्रा लगेगी, लेकिन ठीक उससे हम तुलना कर सकते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से और हिंदी के अनार, आम से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद में हमें उन सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी हो जाती है, सरलता हो जाती है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें आवर्त सारणी का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आवर्त सारणी अगर हमें याद है तो केमिस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच सकते हैं। हम जानते हैं मॉडर्न आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 ग्रुप्स हैं। मैं जब भी पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या 11th 12th जो भी क्लास होती हूँ, मैं हर क्लास में सबसे पहले आवर्त सारणी की बात करता हूँ। और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं यहाँ कॉलेज में क्लासें लेता हूँ और बच्चे स्कूलों से निकल कर आते हैं, बच्चों की मार्कशीट में परसेंटेज देखता हूँ, उनकी जो है मार्क्स देखता हूँ, तो मार्क्स देख के तो बड़ी हैरानी होती है। 95 नंबर केमिस्ट्री में, 90 नंबर, 85 नंबर, लेकिन उस बच्चे से मैं यदि कह दूँ कि बेटा ये क्या है, तो उसका जवाब नहीं मिलता। मैं उससे कह दूँ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, इसके बाद इसका ग्रुप नहीं पता, पता नहीं क्या है, एटॉमिक नंबर पता नहीं क्या है। मैं बात करूँ किस आवर्त का है,
किस पीरियड का है तो नहीं पता। तो भैया ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं पता आपको तो फिर क्या पता है। जैसे मैं कह दूँ बेटा कि ये क्या है, कि साबित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड, कुछ नहीं पता। तो ये रखने की चीज़ें नहीं है, ये सीखने की चीज़ें हैं। अगर ये आपने जीवन में एक बार सीख ली तो मैं मानता हूँ ये आपको जीवन भर काम आएगी, जब तक आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। चलो मान लेते हैं आप लोगों के मन में एक विचार आया हो कि सर तो ले दे के आवर्स आने के पीछे पड़ जाते हैं। मैं इसके पीछे एक लॉजिक देता हूँ कि मैं क्यों आवर्स आने पर इतना फोकस करता हूँ। उदाहरण के लिए आपके सामने मेरे पास देखो एक आपकी किताब है कार्बनिक रसायन, देखो आप डॉक्टर पी भागचंदानी की बीएससी द्वितीय वर्ष के लिए, ठीक है, आप देख पा रहे हो उसे, ये देखिए। और अब इस बुक का मैं पहला पेज आपके सामने देखो, ये पहला पेज मैंने खोला है, आप भी बुक परचेज कर सकते हो, ये देखो। इसके बाद ये तो कवर है, कवर के बाद मैं पहला पेज दे रहा हूँ, और पहला पेज खोलने के पश्चात देखो आप मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पीरियोडिक टेबल ही इसमें है। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि ये पीरियोडिक टेबल यही क्यों चिपकाए? इसके बाद मैं अगला पेज और देखो आपके सामने, इसका आगे निकालता हूँ। इस पेज के बाद में इस किताब के राइटर डॉक्टर पी भागचंदानी ने अपना नाम, अपना परिचय और किताब का नाम दिया है। अब इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इस किताब को पढ़ने के लिए ये आवर्त सारणी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वता इसकी रखती होगी, तब जाके इस किताब के विद्वान राइटर डॉक्टर पी भागचंदानी ने इसको अपने नाम से भी पहले चिपकाया है यहाँ पर। चाहते तो इस एक पेज को किताब के इधर 500 पेज में कहीं भी चिपकाया जा सकता था ना, कहीं भी पढ़ा जा सकता था, किसी भी जगह पढ़ा जा सकता था। मैं ये तो नहीं कह रहा, हो सकता है इसको अपन जैसे लॉक टेबल होती है वैसे सबसे पीछे भी, तो सबसे पीछे की साइड में चिपकाया जा सकता था ना, अगर महत्वपूर्ण नहीं होती तो। किसने मना किया? लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझकर इस आवर्त सारणी को अपने नाम से, अपने परिचय से भी पहले इसमें लगाया है। तो कुछ सोच समझकर, बहुत तथ्यात्मक ये बातें हैं, इसको आप जितना सोचोगे तो समझ में आ जाएगी। कारण यही है कि इस किताब को पढ़ना और आसान बनाना, अर्थात केमिस्ट्री को पढ़ने और आसान बनाने के लिए हमें आवर्त सारणी का आना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी की ही। तो आवर्त सारणी में जो मौजूदा आवर्त सारणी है, मेंडलीव के आवर्त सारणी से कहते हैं हम मॉडर्न आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त हैं जिन्हें हम पीरियड के नाम से जानते हैं, और 18 वर्ग है। और फिर हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न आवर्त सारणी है इसे हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। फिर हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक क्या होते हैं, पी ब्लॉक क्या होते हैं, डी ब्लॉक क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, किन किन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको चुटकियों में, चंद लाइनों के माध्यम से यूं ही याद करवा दूंगा। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, लिख लिख कर याद करना है। और इसके बारे में हम आवर्त सारणी के बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।